Assalamualaikum guys, hope all you are fine. In this video we are going to discuss vitamin B2 and vitamin B3. So first of all we should know the other name of vitamin B2. The other name of vitamin B2 is riboflavin. It is also called riboflavin. Very important MCQ. नाउ दीज आर द सोर्सेज, वो सोर्सेज जिनसे हमें ये मिलता है, विटामिन B2 मिलता है ग्रीन वेजिटेबल सब्जियों से, ठीक है। उसके बाद नट्स, एग्स, चीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हमें विटामिन B2 प्रोवाइड करती हैं। तो अब हमारे पास प्रीकर्सर क्या होता है, विटामिन B2 का प्रीकर्सर क्या है? जो हमारे पास क्रब साइकिल है, क्रब साइकिल में हमारे पास जो डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है, तो आपको पता है जहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन होती है वहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ डिहाइड्रोजिनेज। और जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो स्टेप होता है उसमें या तो FAD बनता है या NADH यहाँ पे हमारे पास बनता है। तो हमारे पास ये FADH2, अब आपको पता है हमें एक FADH2 प्रोवाइड्स 2 ATP, ठीक है। तो पहले FAD बनेगा, देन वो उसके बाद हाइड्रोजन आएगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन वो FADH2 बनाएगा। तो ये जो FAD है, इस FAD को बनाने के लिए वी शुड रिक्वायर विटामिन B2। तो अब आपको समझ आई कि ये स्टेप उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक विटामिन B2 नहीं है, यानी हमें एनर्जी जो है वो विटामिन B2 की मदद से ही मिलेगी। जब FAD से FADH2 एंड देयर विल बी 2 ATPs, ठीक है, हमें 2 ATPs मिल जाएंगे। उसके बाद एक और रिएक्शन हमारा क्रैब साइकिल में होता है जो कि हम सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी एक FAD से हमें FADH2 मिलता है और फिर FADH2 जो है वो हमें 2 ATPs जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास FAD को बनाने के लिए हमें विटामिन B2 की ज़रूरत है। उसके बाद है विटामिन B2 और क्या चीज़, यानी हमारे पास विटामिन B2 क्या सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे विटामिन B2 जो है विटामिन B3 सिंथेसाइज करता है। जब हम विटामिन B3 पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि हमें विटामिन B3 की सिंथेसिस के लिए विटामिन B2 रिक्वायर्ड होता है। और ये कहाँ पर हो रहता है, इन विच ऑर्गन दिस विटामिन B3 इज फॉर्म, वो हमें लिवर में, ठीक है, बन रहा होता है। उसके बाद अगर तो इस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होता है? पहले बात हमारे पास एंगुलर चिलोसिस होता है। व्हाट इज़ एंगुलर चिलोसिस? एंगुलर चिलोसिस क्या होता है कि आपकी मुंह में छाले निकल आए हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, या आपकी टंग स्वेलिंग हो गई है, तो वो चीज़ होती है। अगर क्या होता है, अगर एक प्रेग्नेंट वुमन जो है वो अल्कोहल लेती है, ठीक है, तो उस वुमन के अंदर अल्कोहल लेने की वजह से विटामिन B2 नहीं होगा। तो समझ लो एक प्रेग्नेंट वुमन अगर अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसके अंदर भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है? ग्लोसाइटिस में हमारे पास जो होंठ के यानी कि जो हमारे पास किनारे हैं वो जो है हमारे पास उनके अंदर स्वेलिंग होगी। तो ग्लोसाइटिस में हमारे यहाँ पे हमारी जो कॉर्नर्स होंगी हमारे पास वो उसकी एंगुलर चिलोसिस में हमारे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉर्नर्स ऑफ लिप्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे। और ग्लोसाइटिस में हमारी टंग की भी स्वेलिंग, यानी उस पर कोई वो निकल आए चाले, या माउथ में कोई निकल आए स्कार्स वगैरह, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और डिजीज़ क्या हैं? तो एक होती है हमारे पास कॉर्नियल नियोवैस्कुलराइजेशन। व्हाट डज मीन द कॉर्नियल नियोवैस्कुलराइजेशन? उसमें कहता है कि अगर लेट्स सपोज कह दो कि हमारी कॉर्निया, वैसे मैं आपको एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्निया हमारा आई का पोर्शन है उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी आँख में चोट लगती है तो वहाँ पर मौजूद कॉर्निया, तो उसमें कोई वेसल नहीं है, तो लेकिन जब क्या होगा, कॉर्निया कोई डैमेज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे वेसल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें आंख लाल लाल सी नजर आएगी, बिकॉज वहाँ पे वेसल की फॉर्मेशन शुरू होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नियो का मतलब न्यू वैस्कुलराइजेशन वेसल, तो वहाँ पे न्यू वेसल जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला है एक लास्ट हमारी सेबोराइक डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस से आपको समझ आ रहा है, कुछ डर्म्स आपको पता है स्किन को कहते हैं। टाइटस जो वर्ड जो है हमारे पास, आइटिस जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ स्किन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब स्किन के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास जो स्किन के ऊपर स्केली स्किन हो गई है, जो आपकी बॉडी पे रिंकल्स आते हैं। उसके अलावा एक्सट्रीम जो आपके पास यहाँ पे आपकी स्किन पे खुश्की हो जाएगी, ठीक है, आपके हेयर्स में, बालों में, ठीक है, और आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा जगह पे आपको ड्राइनेस नज़र आएगी, खुश्की नज़र आएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वो डिजीज़ सेबोरिक डर्माटाइटिस, जो कि किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ विटामिन B2 डेफिशिएंसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर विटामिन B2 एंड नाउ वी विल डिस्कस विटामिन B3। अब जी है हमारे पास विटामिन B3। विटामिन B3 यहाँ पे हम इसको नायासिन भी कह देते हैं। तो क्या होता है, अब हमारे पास जो ये इसकी सोर्सेज हैं, यानी ये हमें किन चीज़ों से मिलता है, तो सोर्सेज उसकी हैं कि ये हमें सीरियल, दालों से, लिग्यूम्स, एनिमल लिवर, यानी जो हम कलेजी खाते हैं उससे मिलता है, और फलियों से मिलता है, ठीक है। तो ये वो इसकी सोर्सेज हो गई। और उसके बाद है जी इसकी सिंथेसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो अभी मैंने आपको याद है पीछे बताया था कि वहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा कि ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये जो मैंने भी आपको पॉइंट बताया था कि ये क्या सिंथेसाइज करता है, विटामिन B3। इसका मतलब है विटामिन B3 की जो हमारे पास सिंथेसिस है उसके लिए हमें विटामिन B2 भी चाहिए, विटामिन B6 भी चाहिए, और साथ में एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और क्या आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B3 की सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, तो वो आपने ट्रिप्टोफैन कहना है। और आपसे पूछा जाए अगर कौन सा विटामिन चाहिए तो आपने B2 एंड B6 बताना है उनको। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कोलेस्ट्रॉल, बहुत अच्छा है पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं उससे पहले आपको ज़रा बता दूं, पहले एक बात यहाँ पे स्किप की हुई है, लिखी नहीं है मैंने, वो मैं आपको खुद बताती हूँ। जो लोग प्रोटीन नहीं लेते,
ठीक है। यानी लेट्स सपोज कुछ लोग हैं, प्रोटीन आपको पता है हमें मीट से मिलती है, ठीक है। बहुत सारे और भी सोर्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगुलर मीट लिखा है। तो अगर कुछ लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं उनको क्या होगी, उनको प्रोटीन नहीं मिलेगी। प्रोटीन नहीं मिलेगी इसका मतलब है ये जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन वो नहीं मिलेगा उन्हें, और वो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे उनके अंदर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपको समझ आई कि ये जो प्रोटीन है कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका विटामिन B3 को सिंथेसाइज करने में, क्योंकि अगर हमें एनर्जी मिलेगी देन हमारा ग्लाइकोलिसिस, हमारा ये HMP पाथवेज वगैरह वो हमें NADP और NADH की फॉर्म में एनर्जीज देते हैं ये प्रोसेसेस, तो वो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने जो कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट लिखा है आपको मैं बताऊँ, जो HDL होता है अगर वो ज़्यादा है तो हमारे लिए ये गुड थिंग है, लेकिन अगर VLDL या LDL ज़्यादा होता है तो हमारे पास आपको पता है ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और ये हमारे पास हाई डेंसिटी, तो ये अगर हमारे पास ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए एक बैड साइन है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल अगर ये वाले ज़्यादा हो रहे हैं तो ये हमें हार्ट डिजीज़ की तरफ, कार्डियक डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन HDL का लेवल ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए गुड थिंग होती है, ठीक है। अब क्या होता है, डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो विटामिन B3 है अगर ये डेफिशिएंसी इसकी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास 4 Ds होती हैं। 4 Ds क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला डी का मतलब नेम लिख रहा है, हमें यहाँ पे हो जाएगा डायरिया, ठीक है। लेट्स सपोज जो लोग क्या कहते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, वो जो लेते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो वो डायरिया के थ्रू उनके विटामिन जो होते हैं वो लॉस्ट हो जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट डी डायरिया, सेकंड डी उनको डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है, इट इज़ फॉरगेटफुलनेस, यानी आपको भूलने की बीमारी, यानी आपकी मेमोरी वीकनेस हो गई है, आपको पुरानी बातें याद नहीं रहेंगी, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है और आप भूल रहे हैं चीज़ें, डिमेंशिया, ठीक है। और थर्ड वन इज़ डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मैं आपको बताया पहले भी विटामिन B2 में भी कि आपकी स्केली स्किन हो जाएगी, रिंकल्स होंगे और ड्राइनेस हो जाएगी, रफनेस हो जाएगी। और लास्ट पे मैं आपको बता दूं, और ये वाला जो डर्माटाइटिस जो है ना ये ज़्यादातर ये विटामिन B3 का वो भी हुआ था, लेकिन ये हमारे पास नेक रीजन में, ये देखें अगर मैं पर्सन की ये बताऊँ कि जैसे उसने नेकलेस पहना हुआ ना इस फॉर्म में, यहाँ पे ये स्केल बना, स्केली स्किन बनी, ये स्केली स्किन, तो ये लग रहा है ना आपको नेकलेस की फॉर्मलेट्स वो यहाँ बना लेते हैं इसका मोती सा, तो ये नेकलेस, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में ये होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कैजल नेकलेस भी कहते हैं। ये जो यहाँ पे इसका रैश बनता है स्किन के ऊपर, रैश जो बन रहा है इसको हम कैजल नेकलेस भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेकलेस की फॉर्म में स्किन के ऊपर स्केलिंग हो गई है, रफनेस हो गई है, ड्राइनेस हो गई है, बाजू और कंधों पे जो है और नेक पे, नेक रीजन पे स्पेशली हो रही है, ठीक है। और फोर्थ जो है ये ज़्यादातर 1, 2 और 3 Ds होते हैं, लेकिन इसमें 4 Ds भी कभी कभी जो एक्सट्रीम लेवल हो जाए तो डेथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने जो 4 Ds लिखे थे, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डेथ, ओके। अब डेफिशिएंसी तो ये हो गई ना, 4 Ds हो गए। अब हम बात कर लेते हैं डिजीज़, कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारे पास विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सबसे पहले हार्ट नर्व डिजीज़ है। हार्ट नर्व डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी अगर ये मैं पहले बता दूं, ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक में क्या है, आपके पास ट्रांसपोर्टर नहीं है। मैं आपको जैसे बताऊं कि आपकी जैसे हमारा फूड होता है वो हमारा ओरल कैविटी एसोफेगस में जाता है, फिर एसोफेगस से हमारी फेरिंग्स मतलब हमारी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलन, इस तरह से यानी कि एंड तक वो चला जाता है सारा, तो इसको वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, और इस तरह फिर फूड जो है हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो किसी भी यानी कि यहाँ पे जो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हमें चाहिए ट्रांसपोर्टर, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए वो नीड अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्टर होता है प्रोटीन फॉर्म में, और वो कौन सा होता है, वो हमारे पास यहाँ पे ट्रिप्टोफैन भी या कोई भी हमारे पास प्रोटीन फॉर्म का ट्रांसपोर्टर हो सकता है, ठीक है। जिसने और वो प्रोटीन कब बन रही होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन, आपको पता है वो एक प्रोसेस जो हमारे पास हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन और साथ ही हमारे पास ट्रांसलेशन, ये हमारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो वो ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रोटीन है, तो ये इन प्रोसेस से बनेगा। लेकिन अगर जेनेटिकली है तो आपको पता है कि जीन्स फॉर्मेशन ये वही प्रोसेस है ना जो हमारा DNA की सिंथेसिस वगैरह वो हमारे जेनेटिक सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टर नहीं मिल रहा, तो हाउ कैन वी सिंथेसाइज दैट स्पेसिफिक प्रोटीन वगैरह, तो वो हो जाएगी हार्ट नर्व डिजीज़, ठीक है। यानी जो हमारे ब्लड ने हार्ट पे जाना था, उसको ट्रांसपोर्ट होना था, वो नहीं होगा, दैट विल रिजल्ट इन योर हार्ट नर्व डिजीज़, ठीक है। उसके बाद है जी, मैंने आपको जैसे बताया ट्रांसपोर्टर, तो मैंने कहा कि वहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्टर है वो एब्सेंट है। वो ट्रांसपोर्टर है कौन सा, वो हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये जो हमारा ट्रिप्टोफैन हमारा अमीनो एसिड्स प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है। वो जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से हार्ट नर्व डिजीज़ होती है। ट्रीटमेंट क्या है, नायासिन की आप इसको इंजेक्शन दे सकते हैं, नायासिन की आप पिल्स टैबलेट्स दे सकते हैं। आप ऐसी प्रोटीन डाइट दें जिनमें ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो, लाइक आप ग्रीन वेजिटेबल्स दे दें, या आप लिवर दे दें, एनिमल यानी कलेजी दें, और दालें दें, ये चीज़ें दें, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे नायासिन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए और डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्सिनोइड सिंड्रोम भी होता है। अब कार्सिनोइड सिंड्रोम में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसरस न्यूरो एंडोक्राइन सेल। कार्सिनोइड जो हमारे पास सिंड्रोम है उसमें ये सेल्स बनते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, ठीक है, जो हमारा जैसे न्यूरो एंडोक्राइन है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जब बन जाते हैं तो ये आगे से एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन,
वो हार्मोन सेरोटोनिन जब बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, स्नीजिंग होगी, फ्लशिंग होगी, लाल हो जाएगा चेहरा, डायरिया हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस सेरोटोनिन के बनने से हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या होता है, ये सेरोटोनिन जब बनता है, ये सेरोटोनिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है ना ट्रिप्टोफैन, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जब क्या हुआ, अब सारे सेरोटोनिन ने तो ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है ना, यानी कि जो सारा ट्रिप्टोफैन है वो इस्तेमाल हो गया, यानी ट्रिप्टोफैन इस्तेमाल हो गया सेरोटोनिन को बनाने के लिए। तो क्या हुआ, बॉडी में बाकी जगह पे ट्रिप्टोफैन जो चाहिए था वो नहीं मिल सका ना, ट्रिप्टोफैन सारा तो इस सेरोटोनिन को बनने के लिए यूज़ कर लिया गया बॉडी में, तो ये इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रांसपोर्टर ही नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्टर ना होने की वजह से यहाँ पे कार्सिनोइड सिंड्रोम हो जाती है, जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें फेस के ऊपर रेडनेस है, जिसको हमने फ्लशिंग कह दिया, और डायरिया आपको पता है फ्लूइड लॉस है, जिसमें हमारे वाइटामिन जो हैं वो भी बॉडी से लॉस होते जाते हैं। आइसोनायाजाइड, जो कि अब टीबी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें टीबी की पिल्स ले रहे होते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर आइसोनायाजाइड्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो आइसोनायाजाइड जो है उसकी वजह से टीबी वालों में विटामिन B6 जो हमारे पास ये है उसकी जो है हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है ज़्यादातर, और B3 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसमें हमारे पास क्या है, अब ये जो हमारे पास विटामिन है, ये नायासिन जो है वो चाहिए था इसको बनाने के लिए, अब वो नहीं है। तो जब नायासिन को बनाने वाली चीज़ ही नहीं है तो इट विल बी डेफिशिएंट, तो बॉडी में नायासिन यानी कि B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा यानी कि जब कम होता है डेफिशिएंसी होती है। और नायासिन टॉक्सिसिटी क्या है, जब क्या होता है, अब आपको पता है हमारी बॉडी में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है B वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो बॉडी में यूरिन के थ्रू जो हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन लेकिन ये जो हमारे पास नायासिन है, जैसे हमने कहा जो HDL होता है उसके लेवल को रेगुलेट करना होता है इस विटामिन B3 ने। तो लेकिन अगर वो नहीं है, एक्सक्रीट हो गया बॉडी से, तो बॉडी में मौजूद HDL का लेवल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, या उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वहाँ से ब्लड प्रेशर और वो हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, जब ये हमारे पास लैंगरहैंस सेल्स, आपको पता है लैंगरहैंस कौन से होते हैं, हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, तो हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जब बॉडी में नायासिन टॉक्सिसिटी है। तो वहाँ से लैंगरहैंस सेल्स क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन कराएंगे। लैंगरहैंस सेल्स ने करवानी है वैसोडाइलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन कैसे करवाएंगे, वो ये वैसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलीज़ कराएंगे, और फिर बॉडी में एंड रिजल्ट क्या होगा, रेडनेस, फ्लशिंग, डायरिया, ये चीज़ें हमें देखने में मिलेंगी। सो ये हमने पढ़ ली कि हमारे पास विटामिन B3 के ना होने की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।